हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीड सीएसवी यूजिंग पाइथन पांडास। अब रीड सीएसवी होता क्या है? रीड सीएसवी मीन्स सीएसवी फाइल को रीड करना। अब सीएसवी फाइल क्या होती है? कोमा सेपरेटेड वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं सीएसवी फाइल्स। कोमा सेपरेटेड वैल्यू मीन्स जो वैल्यू कोमा से सेपरेट हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक CSV फाइल पड़ी है। दिखने में ये एक्सेल लग रही है। अगर मैं इसका आपको दिखाऊं तो ये CSV फाइल है। जैसे ट्रेन इन्फो, इसको प्रॉपर्टीज में जाकर हम देखें तो ये एक CSV फाइल है। डेट मीन्स कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। अगर आप इसको नोटपैड से ओपन करोगे तो देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो इसकी वैल्यूज है वो कोमा सेपरेटेड वैल्यूज है। तो ये एक CSV फाइल है, डेट मीन्स कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसको हम आज देखेंगे पांडास की हेल्प से कैसे रीड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपना इंपोर्ट पांडास एंड शिफ्ट एंटर से क्या होगा, ये रन हो जाएगा। इंपोर्ट पांडास एज PD, शिफ्ट एंटर अगेन। एंड अब हम क्या करेंगे, जैसे ये डाटा हो गया तो pandas डॉट रीड CSV। रीड CSV से क्या होगा, ये रीड कर लेगा उसकी फाइल्स को। अब ये फाइल हमारे पास पड़ी का है, तो डाटा साइंस फुल कोर्स में हमारे पास ये फाइल पड़ी है ट्रेन इन्फो डॉट CSV के नेम से। तो इसका हम नेम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर रन किया एंड ट्रेन इन्फो इज नॉट डिफाइंड। तो ये होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एनक्लोज नहीं किया था कोट्स में। एंड अब हम डाटा को प्रिंट करें तो देखना दोस्तों, ये कितना बड़ा डाटा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। कितने रोज हैं इसके? हैं 11,112 रोज हैं इसके एंड कुछ 5 कॉलम्स है इसके। तो दोस्तों, अब मान लो जैसे मेरे पास ये डाटा ये है, इसने पूरी ये फाइल को रीड किया है एंड स्पीड आपने देखा होगा, कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसने सारा डाटा दे दिया है। अब मान लो मैं टॉप 5 रोज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो टॉप 5 के लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए डाटा डॉट हेड एंड शिफ्ट एंटर। तो ये पहली 5 रोज हमको क्या कर देगा, शो कर देगा। एंड उसके बाद मैं मान लो लास्ट ले 5 मैं शो करना चाहता हूँ, तो डाटा डॉट टेल शिफ्ट एंटर। तो ये क्या करेगा, लास्ट के 5 रोज हमको दे देगा। अब ये हेड और टेल क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हेड जो है फर्स्ट 5 कॉलम्स फर्स्ट 5 रोज को शो करवाता है एंड टेल लास्ट 5 रोज को शो करवाता है। मान लो बाय डिफॉल्ट मैं ज़्यादा देखना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो ये है, मैं ज़्यादा देखना चाहता हूँ तो डॉट हेड एंड मान लो मैं 15 रोज देखना चाहता हूँ तो एंटर। तो ये क्या करेगा, ये आपको 15 रोज शो करवा देगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मान लो मैं इसका टाइप चेक करूँ, टाइप एंड डाटा, तो ये एक डाटा फ्रेम है। जैसे हमने CSV को रीड किया तो ये डाटा फ्रेम बन गया ऑटोमेटिकली। इसके अंदर आपको इंडेक्स के लेवल भी दिखेंगे एंड कॉलम्स के लेवल भी दिखेंगे। तो ये एक डाटा फ्रेम है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा सोर्स स्टेशन नेम है ये प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए डेटा एंड ऐसे कॉल करूँगा। तो जो भी उसका नंबर होगा हमारे पास, जितने भी रोज होंगे सब प्रिंट हो जाएंगी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, या सिर्फ वही पर्टिकुलर कॉलम की। तो मान लो ये एक सोर्स स्टेशन नेम है, तो पूरा उसका हमारे पास सोर्स स्टेशन का नेम आ चुका है। ऐसे ही मैं मान लो डेस्टिनेशन स्टेशन नेम में लेना चाहता हूँ तो मैं वो भी ले सकता हूँ, कंट्रोल C एंड इसको हम लेंगे डाटा का, जो हमारे पास डाटा फ्रेम है उसके अंदर की जो ये कॉलम है मेरे को वो चाहिए। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स होगा कि जो मेरे पास डाटा फ्रेम है वो डाटा फ्रेम
एंड उसके अंदर का जो कॉलम चाहिए वो, तो ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम क्या देखेंगे, मान लो मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर 1 बाय 1 रो प्रिंट रो करवाना चाहता हूँ, तो फॉर आई इन प्रिंट आई, शिफ्ट एंटर, एंड ये एक एक करके प्रिंट कर देगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। एंड तो ये होता है उसको कैसे उसको स्लाइसिंग करना। तो मान लो मैं अब चाहता हूं कि मेरे को चाहिए 5 से लेके 15 तक का डेटा। तो अब ये क्या करेगा, 5 से 15 तक का ये डेटा हमको ऐसे देगा स्लाइसिंग। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा रीड CSV कैसे करते हैं, उसकी फाइल्स के ऊपर हम मैनिपुलेट डाटा को कैसे करते हैं, एंड उसके यूज़ कैसे करते हैं, सब फोल्डर सबसेट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।